वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। थिंकर सीरीज में आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं, ताकि आपका टाइम बहुत मैटर करता है। तो हम लोग टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे थिंकर्स पे आ जाते हैं। हमको जो नेक्स्ट थिंकर्स पढ़ना है दैट इज जे एस मिल। जे एस मिल ने जो चीज़ें बताई उन्हें हम लोग 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक इनका है लिबर्टी के बारे में, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं। दूसरा हार्म प्रिंसिपल और तीसरा इनका जो व्यू है डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेसी पे इन्होंने क्या कहा है। राइट, तो ये कहते हैं पहली चीज़ तो जो हमने लास्ट लेक्चर में बेंथम पढ़ा था, बेंथम क्या कह रहे थे कि प्लेजर जो होता है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो जे एस मिल उनके डिसाइपल हैं, बट वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं और उनकी थ्योरी को पिग थ्योरी कहा। जो सुअर होता है उसको सिर्फ पेट भरने से मतलब है, वो कुछ भी खा सकता है। तो अगर खाना पड़ा है बाहर तो उसको भी खा जाएगा, सब्जी पड़ी है उसको भी खा जाएगा। और अगर आप समझ रहे हो कि जो भी गंदी से गंदी चीज़ें होंगी सुअर उसे भी खा जाएगा। क्यों? उसको सिर्फ पेट भरने से मतलब होता है, क्वांटिटी से मतलब होता है, क्वालिटी से नहीं मतलब होता है। तो जे एस मिल पहली चीज़ तो बेंथम को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि उनकी जो थ्योरी है वो पिग थ्योरी है। तो ये कोट करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बेटर टू बी अ अनसेटिस्फाइड मैन रादर देन बिकमिंग अ सेटिस्फाइड पिग। एक असंतुष्ट व्यक्ति होना कहीं बेहतर है एक संतुष्ट सुअर होने से। अगर कोई सुअर कहे नहीं आज मेरा जीवन बड़ा अच्छा रहा, आज मैंने बहुत अच्छा खाया, और कोई व्यक्ति कहे आज मेरा भरपेट मुझे भोजन नहीं मिला, तो जे एस मिल कह रहे हैं कि अगर मुझे भरपेट भोजन नहीं भी मिलेगा लेकिन मैं व्यक्ति तब भी हूँ, मुझे सुअर नहीं बनना है। तो इट इज़ फार बेटर टू बी अ अनसेटिस्फाइड मैन रादर टू बिकम ए सेटिस्फाइड पिग। तो ये आप कोट कर सकते हो, अगर कहीं पे क्वालिटी क्वांटिटी पे बात आ जाए तो इस तरह से कोट कर सकते हैं। कि पहली चीज़ तो जे एस मिल ने बेंथम की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए पिग थ्योरी कहा, और कोट में जो कहा वो आप कोट को नोट कर लीजिए कि इट इज़ फार बेटर टू बिकम अ अनसेटिस्फाइड मैन रादर देन बिकमिंग अ सेटिस्फाइड पिग। और इनकी जो 3 जो चीज़ें हैं वो हम समझते हैं। लिबर्टी पे विचार है, हार्म प्रिंसिपल पे है, डेमोक्रेसी पे है। तो जो लिबर्टी है वो 2 तरह की होती है, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर्स रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर्स रिगार्डिंग। कि अब मान लें आपकी किसी लिबर्टी से आपका ही सिर्फ सरोकार हो तो उसमें स्टेट के द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। बट इफ योर लिबर्टी हार्म द अदर्स देन देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन बाय द स्टेट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हो उस तरह की लिबर्टी में, अगर आपकी लिबर्टी सिर्फ आप तक ही सीमित है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, नो रिस्ट्रिक्शन बाय स्टेट। और ये बात सही भी है कि अगर मेरा मन है कि मैं गाना गाऊं, ठीक है गाऊं, मेरा मन है मैं डीजे में नाचूं, मैं नाचूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीजे में रात को 12 बजे बजाएं तो ताकि आपका पड़ोसी भी ना सो पाए। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें मेरी लिबर्टी थी मैं करूं। अगर आपका एक्शन दूसरे से जुड़ा हुआ है देन आपकी उस लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। पता ही समझे, जैसे अभी आप एक न्यूज़ आपने देखा होगा कि नेताजी कहीं ट्रेन में जा रहे थे तो वो अंडर गारमेंट्स में ही ट्रैवल कर रहे थे। तो आप घर पे रहें या आपकी लिबर्टी, आप कैसे भी रहें, लेकिन जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी साथ में हैं, उनके भी मान सम्मान का आपको ध्यान रखना है। तो अगर सेल्फ रिगार्डिंग लिबर्टी है तो उसमें स्टेट के द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। बट इफ इट इज़ रिलेटेड टू अदर्स एज वेल देन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाई स्टेट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय स्टेट। और ये बात सही है कि अगर हमारी आज़ादी से दूसरे का नुकसान हो तो उसमें सरकार के द्वारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ये हमने देख लिया। फिर हार्म प्रिंसिपल क्या कहते हैं? हार्म प्रिंसिपल में कहते हैं कि इफ़ एनी इंडिविजुअल एक्शन इज लिमिटेड टू वंस लाइफ देन इट इज़ ओके, बट इफ़ इट इज़ हार्मिंग द अदर्स एज वेल देन इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट। अगर आपके किसी एक्शन से दूसरों का भी नुकसान हो रहा है तो उस पर सरकार रोक लगा सकती है। जैसे सिगरेट है, कोई सिगरेट पीता है तो इसमें भी क्या हो गया, सेल्फ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो अदर को हार्म कर रहा है, अगर आपका कोई एक्शन
दूसरे को हार्म कर रहा है, देन दैट एक्शन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो वो कह देगा सिगरेट के पैसे मैंने खर्च किए, सिगरेट पीने से अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो मुझे हो जाएगी, लेकिन सिगरेट के धुएं से तो पड़ोसी को भी दिक्कत हो रही है ना। ठीक, अब जैसे बिहार गवर्नमेंट ने शराब को बैन किया, तो देखिए जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होते हैं वो कभी भी अदर्स रिगार्डिंग एक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो पहली चीज़ वो बेसुधी की अवस्था में गाली गलौज भी कर सकता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी। वो रास्ते में चलते समय अजीब टाइप का व्यवहार कर सकता है जिससे किसी के एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरा, शराब पी पी के वो बीमार हो रहा है और सब्सिडी पे जाके इलाज, सब्सिडाइज रेट पे इलाज करा रहा है सरकारी पैसे पे, और सरकार ने जो अस्पताल बनाया वो हमारे टैक्स पेयर्स की मनी से आया है, हमने खून पसीने से उस पैसे को कमाया और टैक्स के रूप में सरकार को दिया है। उस जो टैक्स के रूप में सरकार को हमने पैसे दिए उससे सरकार ने हॉस्पिटल बनाया, उस हॉस्पिटल में इलाज किसका हो रहा है? जो जानबूझ के खुद को बीमार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन अधर्म को हार्म करता ही करता है। इसलिए ऐसा कोई एक्शन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरों को हार्म करे उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये हमने देख लिया हार्म प्रिंसिपल में। डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी के बारे में इनका कहना है कि इफ democracy's result is not in the favor of people, then they will start thinking about its alternative, so it should not be free। डेमोक्रेसी को फ्री नहीं होना चाहिए, रादर इट शुड हैव सम कंडीशंस। डेमोक्रेसी सभी के लिए नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन में वो क्या कंडीशन बोलते हैं कि 2 क्राइटेरिया होना चाहिए, एक एजुकेशन और दूसरा प्रॉपर्टी। यानी जो वोटिंग राइट है वो सबके पास नहीं होना चाहिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके पास होना चाहिए और जिनके पास प्रॉपर्टी है उनके पास होना चाहिए। इसीलिए इनके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जे.एस. मिल इज ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट्स। मतलब उन्होंने डेमोक्रेसी विचार तो दिया लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा उनकी जिज्ञासा नहीं है। तो डेमोक्रेसी बढ़ेगी कैसे जब आप उसमें कंडीशन लगा दे रहे हैं? तो जिसके पास जो पढ़ा लिखा है संसाधन जुटा लेगा, वो शिक्षा भी ग्रहण कर लेगा। इसका मतलब कि राइट टू वोट सिर्फ अमीरों के पास होना चाहिए, गरीबों के पास होना नहीं चाहिए। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? सो इट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। जो लोग क्या कहते हैं, महात्मा गांधी कहना है कि इफ डेमोक्रेसी कैन नॉट रीच टू द पीपल, इफ पीपल कैन नॉट रीच टू द डेमोक्रेसी, लेट अस ब्रिंग डेमोक्रेसी टू द पीपल। अगर लोग लोकतंत्र तक नहीं पहुंच सकते हैं तो हम लोकतंत्र को ही लोगों तक ले जाएं। दैट इज वाई महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू आर कंसिडर्ड एज रेडिकल डेमोक्रेट्स, राइट, अनलाइक द जे.एस. मिल। तो हमने जे.एस. मिल के विचार जो थे वो हमने देख लिए। कोट हमने देखा, कोट क्या था कि इट इज फार बेटर टू बिकम अ अनसेटिस्फाइड मैन रादर देन बिकमिंग ए सेटिस्फाइड पिग। फिर उनके जो विचार हैं लिबर्टी पे, हार्म प्रिंसिपल पे, डेमोक्रेसी पे। जे.एस. मिल पे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप पहले उनका कोट लिख देना, राइट, कि प्लेजर के बारे में उनका क्या कहना है। दूसरा, ही हैज़ गिवन 3 कॉन्सेप्ट, लिबर्टी, हार्म प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेसी, और इस तरह से फ्लो चार्ट बना के लिख देना, राइट, तो आपको बेहतर मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आपको जे.एस. मिल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फॉरवर्ड करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने कम समय में इतने क्रिस्टल क्लियर वे में आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। सो आप अगर इसको सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन को प्रेस किए होंगे तो वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।